और इसके साथ ही एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट समझना है। एसोसिएटिव मतलब अगर बी प्लस सी को पहले ऐड कर दिया जाए, मान लो तीन मैट्रिक्स हैं ए प्लस बी प्लस सी, सेम कंडीशन रहेगी, फर्स्ट वाला एलिमेंट तीनों को उठाना होगा, तीनों को ऐड करना होगा, सेकंड वाली एलिमेंट तीनों को उठाना होगा, ऐड करना होगा, वैसे जैसे हमने 2 वाला किया। तो तीनों को ये क्या कह रहे हैं कि अगर पहले सिंपली सीधा भी ऐड कर सकते हैं, बट अगर बी प्लस सी को पहले ऐड किया, बी सी सिंगल नंबर नहीं है यहाँ पर, मैट्रिक्स है, बी प्लस सी ए मैट्रिक्स को पहले ऐड किया और उसके बाद ए में ऐड किया, तब भी आंसर सेम आएगा। ए प्लस बी को पहले ऐड किया, उसके बाद सी में ऐड किया, तब भी आंसर सेम आएगा। तो इसे एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं। वी हैव एसोसिएटेड द, इसे कहते हैं वी हैव एसोसिएटेड द टर्म्स। अब एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, देखिए यहाँ पर ऑर्डर सबका सेम है, ध्यान दीजिए, ए बी सी लिखा है तो ए बी सी ही लिखा है। क्या करें, अगर 3 एलिमेंट 3 दिए हैं, वैसे बहुत ही कम रेयर आएगा कि 3 होंगे मैट्रिक्स, अगर आ भी गया, आ भी सकते हैं, तो क्या होगा, ए बी सी की मल्टीप्लिकेशन। इसको करने का तरीका है, बी सी को पहले कर दिया, ये मैट्रिक्स हैं, पहले इसे पहले कर दिया, उसके बाद ए से किया, 2 2 करके कर लिए, 2 2 करके करने में ही ईजी रहेगा, मल्टीप्लिकेशन में 2 2 करके करना। या फिर ए बी को पहले कर लिया, फिर सी से किया, 2 2 करके करना होगा एट अ टाइम। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा, डिस्ट्रीब्यूटिव का डिस्ट्रीब्यूट नाम से पता चल रहा है, अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जैसे हम बांटते हैं चीज़ों को, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ए इंटू बी प्लस सी, अब यहाँ पर एडिशन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है। या तो हम 2 काम कर सकते हैं, बी प्लस सी को पहले ऐड कर दो, फिर ए से मल्टीप्लाई करवा दो, ए को अपनी प्लेस पे रखना है, ए क्रॉस बी प्लस सी के बाद जो रिजल्ट आएगा मैट्रिक्स का, या फिर इसे अरेंज कर दो, ऐसे कर लीजिए, ये मेरे के जैसा अच्छा लगे, आसान लगे। तो ए बी प्लस ए सी, तो ए बी प्लस ए सी, ठीक है ना। तो इस तरह से ए बी प्लस ए सी, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 2 बार मल्टीप्लिकेशन पड़ेगी, फिर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ये इसी तरह से, ये मान लीजिए सी बाहर ले लिया, कंफ्यूज नहीं हो ना, ये नेम है मैट्रिक्स के, सी बाहर ले लिया तो सी प्लस सी, कैसे भी लिख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, बार बार यूज़ होगा न्यूमेरिकल्स में, क्वेश्चंस में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट ए बी द स्क्वायर, ए बी द मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं हम, देन ट्रांसपोज ऑफ ए, एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज नाम याद रखना है, ट्रांसपोज करना है हमें चीज़ों को। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ए टू द पावर, पावर में ऐसे लिखना है टी, या फिर इस तरह से डिनोट करना है, ठीक है। देन ए इक्वल टू मैट्रिक्स लिया हमने, ये हमने 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया, रोज 3 हैं, कॉलम 3 हैं, ऑर्डर क्या है 3x3, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो देन ए ट्रांसपोज कैसे लिखते हैं, ट्रांसपोज ए टी, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी, 2 मेथड हैं जिस तरह भी कर सकते हैं, वेरी इजी। फर्स्ट रो, ध्यान दीजिए ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम, ट्रांसपोज कर रहे हैं हम, थर्ड रो बिकम्स थर्ड कॉलम, बन गया जी, ये आ गया हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। या क्या कीजिए, फर्स्ट कॉलम बिकम्स फर्स्ट रो, इस तरह से भी कर लिया, लेकिन उसी तरह से चलना है जिस तरह से कर रहे हैं, या तो कॉलम्स को रोज बना दीजिए पूरे के पूरे उठाकर, या रोज को कॉलम्स बना दीजिए, लेकिन एक ही तरह से चलना है जब चलना है। तो ये कर रहे थे हम, सेकंड फर्स्ट कॉलम बिकम्स फर्स्ट रो, कॉलम की तरह, सेकंड कॉलम बिकम्स सेकंड रो, थर्ड कॉलम बिकम्स थर्ड रो। तो ऑर्डर तो हमारा वही आने वाला है इसके बाद यहाँ पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, बहुत ही इजीली हम चीज़ें सीखते जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट मैथड्स हैं ये। इट इज़ डिफाइंड यूजली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इनवर्स मैट्रिक्स जब भी नाम आएगा, इनवर्स तो हमने सुना है, इनवर्स, ठीक है, इनवर्स जो मैट्रिक्स का नाम आएगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स हम जानते हैं जिसका ऑर्डर क्या है, सेम एम एन सेम, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम। तो फॉर एवरी यहाँ पर इन्होंने m इंटू एन ले लिया हमने, लेकिन हम एन जो भी कर सकते हैं, m इंटू एन स्क्वायर मैट्रिक्स देयर एग्जिस्ट, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एक इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स होता है, जिस तरह से बताया जा रहा है उसी तरह से हमें समझना है, सीखना है। एग्जाम्पल, इफ़ ए इज़ द स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमने कहा है ना मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर, तो ए इन्वर्स को इस तरह से लिखते हैं, ए इन्वर्स इज द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है, ए इन्वर्स मैट्रिक्स होगा,
इस तरह से डिनोट किया जाएगा और वो इन्वर्स होगा मैट्रिक्स ए का, एंड इट सेटिस्फाइज दिस प्रॉपर्टी, इस तरह की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा कुछ। ए मल्टीप्लाई बाय डॉट, डॉट लिख दो या नहीं लिखना, तभी सभी समझ में आता है कि मल्टीप्लिकेशन है। ए इनवर्स इक्वल टू, ए इनवर्स को पीछे लिखा, पहले ए लिखा, फिर ए इनवर्स को पहले लिखा, बाद में ए लिखा, इक्वल टू आई। आई हमें पता है क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आई भी हमें पता था स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है, आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। अगला, ये कंडीशन हमने इन्वर्स मैट्रिक्स की जानी, बाकी इसके ऑपरेशन कैसे इन्वर्स फाइंड करते हैं ये हम आगे जानेंगे। अभी के लिए इतना ही। एंड द डिटर्मिनेंट, अब एक और टर्म आ गई डिटर्मिनेंट। क्या होता है डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट ऑफ द ए। डिटर्मिनेंट किसे कहते हैं? किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ए विच इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मान लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स है एक ए, और होना ही चाहिए, शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट एक नई टर्म आई मैट्रिक्स की, नई टर्म को जानेंगे। तो डिटर्मिनेंट इसे याद रखना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट को डिनोट कैसे करते हैं? इस तरह से, इसे स्क्वायर ब्रैकेट से भी, इस तरह से भी, स्क्वायर सर्कुलर ब्रैकेट से भी डिनोट कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय दिस और दीज सिंबल्स। तो डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, ये भी कंडीशन है किसके लिए? इनवर्स मैट्रिसेस के लिए। तो इनवर्स मैट्रिक्स पहली कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये, डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। इसे कैसे निकालते हैं? क्या है डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का, कैसे निकालते हैं? जैसे हमने मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, उसी तरह से डिटर्मिनेंट निकालते हैं। आपने देखा हमने इसका डिवीज़न नहीं निकालना, डिवीज़न नहीं है यहाँ पर, डिवीज़न की जगह क्या है? इनवर्स है। ध्यान दीजिए, डिवीज़न यहाँ पर, डिवीज़न का ऑपरेशन नहीं है मैट्रिक्स के साथ, तो इनवर्स है, ये वाला याद रखना है। तो ये जो चीज़ें निकालनी हम बाद में सीखेंगे। तो वी मस्ट हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इफ वी विश टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो अगर हमें इनवर्स मैट्रिक्स का जानना है, फाइंड करना है, तो सबसे पहले क्या निकालना होगा? डिटर्मिनेंट। अब सीखते हैं हम डिटर्मिनेंट निकालना। डिस्कसिंग डिटर्मिनेंट फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑर्डर 2x2 ऑर्डर, तो 2x2 ऑर्डर का पहले निकालना सीखते हैं, क्योंकि 3x3 ऑर्डर का थोड़ा सा डिफरेंट है। तो लेट ए इक्वल टू, ये हमने मैट्रिक्स लिया, पहला एलिमेंट 3 6 2 7, ये ले लिया मैट्रिक्स फॉर्म में। देन 2x2 ऑर्डर, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमने कहा था स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। देन DTA यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे नहीं लिखना, तो सीधा ऐसे लिखें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बास्टा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, कैसे करना है? प्रिंसिपल डायगोनल की मल्टीप्लिकेशन, नंबर्स की क्या करना है? प्रिंसिपल डायगोनल की नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन। 7 × 3 21, बीच में माइनस का साइन। देखिए कहीं पर प्लस का साइन लग रहा है, मल्टीप्लिकेशन में प्लस ही प्लस लगाना था बीच में, यहाँ पर माइनस निकल लगेगा, तो ये याद करना पड़ेगा बार बार रिवाइज करके। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतनी बार याद हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। सो 7 × 3 21, बीच में माइनस का साइन, 6 × 12 माइनस का साइन, फिर 12 माइनस, देन 21 - 12 इक्वल टू 9। ये आ गया हमारा डिटर्मिनेंट, वेरी इजी। प्रिंसिपल डायगोनल लेना है, उसके नंबर्स को, एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाना है, एलिमेंट्स को, इन्हें एलिमेंट्स कहते हैं। देन माइनस का साइन बीच में डालना है, फिर जो दूसरा डायगोनल बचा उसकी मल्टीप्लिकेशन 60। देन आंसर आ गया, और हमने पाया कि हमारा डिटर्मिनेंट, इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि 0 नहीं आया, कुछ ना कुछ आया है। नेगेटिव भी आता तो भी ठीक था, बट 0 नहीं आना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट फॉर 3x3 मैट्रिक्स है ना। तो ये रहा ए। देखिए अभी ए हमने मैट्रिक्स ले लिया, ये 3x3 का मैट्रिक्स है, पता लग रहा है, नहीं लिखा मैंने, जानबूझकर पता लग रहा है, 3 रोज 3 कॉलम्स। तो ऑर्डर क्या है? 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स है। अभी देन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बताइए डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे फाइंड करना है? वेरी इजी, ये भी आसान है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखिए ध्यान से, इज इक्वल टू, पहला एलिमेंट लिखना है, फिर पहला एलिमेंट लिखना है, उसकी मल्टीप्लाई करानी है, पहला एलिमेंट स्केलर की तरह मल्टीप्लाई करवानी है। जो एलिमेंट उठाया उसका रो और कॉलम डिलीट कर देना है। ये देखिए, रो और कॉलम डिलीट कर देना है। जो एलिमेंट उठाया उसका रो और कॉलम क्या करना है? डिलीट कर देना है। डिलीट कर दिया मतलब छोड़ देना है। रो और कॉलम डिलीट कर दिया, बच क्या 7 4 1 2, राइट। उसको डिटर्मिनेंट में डाल देना है। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स, एक तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह बन गया ना फॉर्म, इसको डिटर्मिनेंट में डालना है। फिर क्या करना है? माइनस साइन, ये कन्वेंशन याद रखिए, साइन कन्वेंशन, इसके लिए 3x3 के लिए CTM।
प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, ये आप किसी भी सेकंड वाले रो से निकाल सकते हैं, थर्ड वाले रो के साथ भी कर सकते हैं सेम, बट डिटर्मिनेंट इसी तरह से निकलेगा, किसी के साथ भी उठाकर कर सकते हैं। बट मैं क्या कर रही हूँ, पहले अगर मान लो मैं सेकंड के साथ करती तो सेकंड वाला एलिमेंट 5 लेती, लेकिन मुझे एट ए टाइम 5 लेती, तो 5 वाला कॉलम और रो, 5 वाली जो क्या कहें एरे में जो आ रहा है कॉलम और रो डिलीट किया, बचा ये, सॉरी 5 वाला रो इस तरह से नहीं, ये डिलीट किया, तो बच जाता हमारा 2 3 2 1 2, तो हम ऐसे लिखते 3 2 1 2, इस तरह से डिटर्मिनेंट में लिख देते। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, सी फर्स्ट वाले से ही फाइंड कर रहे हैं, इजी रहता है, ये ज़्यादा इजी रहता है। आपको याद रखना है, पहले के साथ एलिमेंट के साइन लगेगा प्लस, दूसरे के साथ माइनस, थर्ड के साथ प्लस, प्लस माइनस प्लस, 3 प्लेसेस प्लस माइनस प्लस। वैसे अगले वाले के साथ जो फाइंड करते हैं फिर उल्टा हो जाता है, माइनस प्लस माइनस, फिर से प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। ये साइन कन्वेंशन है पूरे मैट्रिक्स की, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए ऐसे ही होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू फर्स्ट प्लेस ली, रो जो फर्स्ट प्लेस का रो और कॉलम सीधा इसको क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, बच गया ये, डिटर्मिनेंट में डाल दिया। दूसरा क्या, हम दूसरे एलिमेंट के साथ माइनस लगाएंगे, तो माइनस लगाया, दूसरा एलिमेंट उठाया 3, अब 3 का जो रो है और कॉलम डिलीट किया, क्या बचा 5 4 3 2, लिख दिया डिटर्मिनेंट में। अभी इसके साथ थर्ड एलिमेंट उठाया, प्लस साइन लगाया, उसका रो और कॉलम डिलीट कर दिया, बच गया क्या 5 7 3 1, ये लिख दिया 5 7 3 1 डिटर्मिनेंट में। अब सिंपल अगला हमें पता है क्या करना है, ये तो हमने 2/2 का सिखाया हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 इंटू 7 2 14, कुछ नहीं करना, डिटर्मिनेंट में डाला हुआ है ना, 7 2 14 -4 -3, वैसे लिख दिया। 5 2 10, प्रिंसिपल डायगोनल पहले मल्टीप्लाई करना है, CTM याद रखिए, कम टू मेमोरी, पहले प्रिंसिपल डायगोनल फिर ये माइनस करना है। 5 2 10, पहले माइनस में आए, 5 2 10 -12, ये 5 1 5 -21, तो अब देखिए 14 -4 10 -3, ये माइनस क्या 2 बच गया, -2, ये भी यहाँ पर माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएंगे, तो 2 इंटू फिर माइनस में आएगा साइन। तो हमने ये देखा, हमने यहाँ पर पहुँचे थे हम, तो यहाँ पर आ गया हमारा ये 1 इंटू 10 14, 1 इंटू 14 -4 10, देन उसके बाद आएगा -3 इंटू -2 +6, ये आया -3 इंटू देन +2 इंटू 5 -21 -16 इंटू 2 -32, राइट। देन उसके बाद इसे क्या करना है, सिंपली ऐड कर देना है, 16 -32, अभी आंसर आ गया हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ इक्वल टू -16, ये माइनस में आ गया हमारा आंसर, बट इक्वल टू 0 तो नहीं है, तो डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज अ स्केलर वैल्यू, सिंगल वैल्यू मिलेगी डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स की फॉर्म में नहीं मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऐसी चीज़ है। इट इज़ एसोसिएटेड विद द स्क्वायर मैट्रिक्स, हम जानते हैं डिटर्मिनेंट किसका फाइंड किया जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो कुछ रूल्स हैं यहाँ पर, तो रूल्स फॉर ट्रांसपोजिशन ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज करना हमने सीखा, जानते हैं फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम्स सेकंड कॉलम, थर्ड रो बिकम्स थर्ड कॉलम, रोज को कॉलम्स में चेंज कर दो या कॉलम्स को रोज में चेंज कर दो, एक ही चीज़ को एट अ टाइम फॉलो करो। तो ट्रांसपोज रूल्स हैं, ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज किया इक्वल्स टू ए, राइट, ए ट्रांसपोज, अगर ट्रांसपोज डबल लग गया जैसे माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो क्या बन जाता है ये ए प्लस बी ट्रांसपोज, ए प्लस बी ट्रांसपोज ब्रैकेट में लगाया है तो अकेले अकेले के साथ ट्रांसपोज करके फिर ऐड कर दो, ए इंटू बी ट्रांसपोज, वेरी इंपॉर्टेंट उल्टा हो जाता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये आपको याद करने होंगे। देन ए बी सी 3 मैट्रिक्स लिए, ये सभी क्या हैं, मैट्रिसेस हैं, याद रखिएगा कैसे मैट्रिसेस हैं, ये हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए बी सी मैट्रिक्स हैं, उनका ट्रांसपोज लिया तो ये उल्टे ऑर्डर में खुलते हैं, ट्रांसपोज हमेशा क्या होता है, उल्टे ऑर्डर में खुलते हैं, सीधा ऑर्डर, बेस ऑर्डर हमने ध्यान रखना है, उल्टे ऑर्डर में खुलते हैं। देन इन्वर्स रूल्स ऑफ मैट्रिसेस, अभी इन्वर्स रूल्स देखते हैं हम, इन्वर्स रूल कैसे करते हैं। तो मैट्रिक्स के इन्वर्स ट्रांसपोज रूल हमने देख लिया, अभी इन्वर्स रूल याद करने वाले हैं, ये याद करने होंगे आपको, प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे प्रॉब्लम्स का और याद करेंगे। मैट्रिसेस इन्वर्स रूल्स, ए आई इज इक्वल टू आई ए, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसी फॉर्म में होता है, या इस फॉर्म में होता है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1 बाकी एलिमेंट 0, तो आई इस फॉर्म में होता है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1 बाकी एलिमेंट 0, 3 क्रॉस 3 2 इंटू, तो ए आई इक्वल टू आई ए, किसी मैट्रिक्स ए
ये क्या है, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करें तो आइडेंटिटी को पहले लिख के करें या बाद में लिख के करें, आंसर सेम आएगा, ए ही रहेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लिकेशन करें, ये बहुत काम आएगा। करके देखें, भले ही आप करके देख लें, किसी भी मैट्रिक्स की ए रहेगा। अगला है ए इंटू ए इनवर्स। अगर हमने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करवा दी उसी के इनवर्स से तो आंसर आई आएगा हमेशा। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसमें +1 साइन है, वैसे वो तो 0 हो जाएगा, तो इस तरह से इसका आंसर आई आएगा। और इन्वर्स को पहले लिख दिया, फिर उस बाद में ए लिखा उसी मैट्रिक्स का, एक मैट्रिक्स के इन्वर्स को पहले लिखा, उसके बाद उसकी मल्टीप्लिकेशन करवाई, आंसर हमेशा आई आएगा। देन अगला सेम ट्रांसपोज वाले की तरह, ए टू द पावर इन्वर्स, ब्रैकेट में फिर से इन्वर्स, माइनस माइनस चाहे आप ऐसे याद कर लें प्लस हो जाता है, बट ये इस तरह से नहीं होगा। ये मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड किया, फिर से हमने इन्वर्स फाइंड किया तो ए ही आएगा। अब फाइंड करने के बजाय सीधा ए लिख दो, ये हमारी प्रॉपर्टी काम आएगी। बार बार फाइंड करने के बजाय सीधा ए लिखा जा सकता है। तो ए बी इन्वर्स, जैसे ट्रांसपोज उल्टा खुलता है, ए बी इन्वर्स, ए बी टू द पावर इन्वर्स, ब्रैकेट लगा डालिए तो खुलेगा कैसे उल्टा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ए बी सी टू द पावर इन्वर्स, ए बी सी, 3 मैट्रिक्स हैं, ये सब मैट्रिक्स हैं जो मैंने कंसिडर किए हैं, अभी डिस्कस किए हैं, तो ये उल्टे खुलेंगे, सी बी इन्वर्स, बी इन्वर्स, ए इन्वर्स। देन अभी ट्रांसपोज और इन्वर्स दोनों को मिला दिया, ए ट्रांसपोज टू द पावर इन्वर्स, तो ये शिफ्ट हो सकते हैं, पहले ए इन्वर्स टू द पावर ट्रांसपोज, पहले ट्रांसपोज फाइंड कर लो फिर इन्वर्स फाइंड कर लो, इक्वल रहेगा हमेशा, पहले इन्वर्स फाइंड कर लो फिर ट्रांसपोज फाइंड। We can verify all these properties because these are few properties. वेरीफाई कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज बनाई हुई हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में मैंने पहले भी कहा था कि ऑर्डर बहुत मायने रखता है मल्टीप्लिकेशन में, नॉन कम्यूटेटिव, कम्यूट नहीं हो सकता, एडिशन तो हो रही थी ना आगे पीछे, कम्यूट करना आगे पीछे, फिर ए बी आर मैट्रिसेस, ए बी मैट्रिसेस हैं, तो ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, ऐसा नहीं होता, वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा हमेशा नहीं होता। देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे, ए बी पहले मल्टीप्लाई करवाया सी, फिर हम चेक कर सकते हैं ऐसे, पहले बी सी की मल्टीप्लिकेशन करा दो, चाहे ए बी की करवा दो, आंसर सेम रहेगा, इट मेक्स एसोसिएशन। देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये याद है, बहुत अच्छी बात है, डिस्ट्रीब्यूट नाम से पता चला है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, या तो बी प्लस सी पहले ऐड कर दो फिर मल्टीप्लाई ए से, ऑर्डर सेम रखना है, ऐसे कर दीजिए या फिर डिस्ट्रीब्यूट करवा दीजिए, ए डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, या इस तरह से लिख लीजिए आप, या इसके ये प्री मल्टीप्लिकेशन थी, ये पोस्ट मल्टीप्लिकेशन है, पोस्ट मतलब कि बाद में, प्री मतलब पहले, ये पोस्ट मल्टीप्लिकेशन है, ये प्री मल्टीप्लिकेशन है, पहले करवाया ए की मल्टीप्लिकेशन, ये सी ले लिया, मान लीजिए ये पहले लिखे हैं, ये ऑर्डर वैसे हमने समझने के लिखा है, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन में भी वही ए डॉट सी ऑर्डर उसी तरह से लिखना है, ऐसा नहीं सी ए कर देना है, ध्यान दीजिए आप, सी ए नहीं कर दिया, जिस तरह से लिखा था उसी तरह से लिखा है, सी ए नहीं किया, सी भी नहीं किया, सी यहाँ ये सभी मैट्रिक्स हैं उसी ऑर्डर में, वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि हमें कंडीशन देखनी पड़ती है ना, क्या करनी पड़ती है, पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम इक्वल टू सेकेंड वाले मैट्रिक्स का रो, सी आर ऐसे देखना है, पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम। देन पोस्ट मल्टीप्लिकेशन फॉर एनी मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, ये हमने जानना है, ये इस तरह से कुछ समझा रहे हैं, अभी आपको बताते हैं क्या है, हम समझा रहे हैं आई एम ए इक्वल टू ए इंटू ए आई एन इक्वल टू, ये देखिए क्या कर रहे हैं, ये तो कुछ लिखा है, एम रो है, एन कॉलम है, तो वो ये कहना चाह रही हैं कि अगर आप मल्टीप्लाई कराते हैं, सिंपली मैं सिंपली बोलूँगी, स्क्वायर मैट्रिक्स है, आई ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आई इक्वल टू ए, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, सिंपली आप समझिए, तो वो वही रहेगा, वही आ जाएगा। इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, मान लो ये दोनों नॉन ज़ीरो हैं, मतलब कि नल मैट्रिक्स नहीं है, इनमें ज़ीरो एलिमेंट नहीं है, दैट इज़ बोथ मैट्रिक्स आर नॉट नल, देन ए बी मे बी ज़ीरो, वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर दो मैट्रिक्स नल नहीं है, नल मतलब ज़ीरो ज़ीरो एलिमेंट नहीं है उनके सभी पूरे एलिमेंट, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन के बाद भी वो मैट्रिसेस या मैट्रिक्स जो आएगा हमारे पास वो ज़ीरो ना हो, मे बी वो ज़ीरो आ जाए, दैट इज़ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट इनका ज़ीरो आ सकता है, तो नल मैट्रिक्स कैन बी ऑब्टेन्ड, वो ऑब्टेन किया जा सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम ये सोचें ये क्या हो गया।
अगेन द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस में बी आ जीरो मैट्रिक्स। जो हमने बात अभी कही है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस जो जीरो नहीं थे मैट्रिक्स, इनके एलिमेंट जीरो नहीं थे, नल नहीं थे, उनका प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स हो सकता है। देन अगला है ए बी ट्रांसपोज। ए बी का होल ट्रांसपोज में जो हमने पहले जाना, तो ट्रांसपोज प्रॉपर्टी ये कहती है इक्वल टू बी डॉट ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में कम्यूट की, ट्रांसपोज में ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, ये याद करना, वैसे नहीं करती। अगर ए डॉट बी इज नॉट इक्वल टू बी डॉट ए, बट ट्रांसपोज में ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। देयर एग्जिस्ट अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी मैंने बात की थी ना पहले कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा ही स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, पता है ना हमें, हमने जाना था डायगोनल मैट्रिक्स, याद कीजिए वो स्लाइड। हाँ, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर होता है। अब ये कह रहे हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए हर एक, कोई भी, तो ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी। मतलब कि अगर हम आइडेंटिटी से उसी की मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवा दें, चाहे प्री मल्टीप्लिकेशन चाहे पोस्ट, ये प्री है ये पोस्ट, चाहे बाद में चाहे प्री पहले, तो आंसर वही रहेगा, इसका आइडेंटिटी सेम रहेगी, वही रहेगी मैट्रिक्स की। करके देखते हैं। लेट ए इज एनी मैट्रिक्स, लेट ए इक्वल टू दिस, आई इक्वल टू दिस। ठीक है, ए हमने ये मैट्रिक्स ले लिया, आई तो हमें पता है 2 क्रॉस 2 स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है ना, सेम। देखिए मल्टीप्लिकेशन का सबसे पहला रूल क्या था, पहले वाले का कॉलम चेक करें, दूसरे वाले का रो, ये तो स्क्वायर थे, इनका तो ठीक है हो ही जाएगी मल्टीप्लिकेशन। देन ए आई इक्वल टू, ए आई फाइंड किया, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0, 0 आ गया। फर्स्ट रो इंटू सेकेंड प्लेस के लिए फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड, फर्स्ट रो के पहले एलिमेंट को उठाया 2 इंटू 0 0, फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट को उठाया इसके सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई किया 4 इंटू 1 4। इसी तरह से ये वाली प्लेस फाइंड करने के लिए सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो के पहले एलिमेंट को 1 6 0 0, सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम 0 प्लस 6 आया जी, ठीक है समझ। उसके बाद क्या हुआ, 2 ऐड किया 2 4 1 6 सिंपली। देन आई ए करके देख लिया, आई को पहले लिख के देख लिया। देन उसके बाद ए, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम पहला एलिमेंट ऑब्टेन कर लेंगे, 2 इंटू 1 0 इंटू 1 0, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम ध्यान दीजिए, सेकेंड कॉलम की बात चल रही है, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम 4 इंटू 1 4, 6 इंटू 0 0 4, ये लिख दिया 4 प्लस 0, सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 0 यहाँ पर 0, सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम ये वाला एलिमेंट ऑब्टेन करना है ना, 2 इंटू 0 0, सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम सेकेंड वाला एलिमेंट 1 इंटू 1, बहुत ही ध्यान से मल्टीप्लिकेशन करी है, सेम प्लेस से। देन सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम 0 इंटू 4 0, 1 इंटू 6 6, ये आ गया। ठीक है, अब इसे ऐड कर दीजिए 2 4 1 6, और ये आ गया 2 इंटू 2 ऑर्डर, ये आ गया हमारा वही मैट्रिक्स जो हमने लिया था। तो सेम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, इसी तरह से सभी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाती हैं। देन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या किसे कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। मैट्रिक्स ए सिंगुलर मैट्रिक्स तब होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज 0। अभी कभी हम चेक कर रहे थे कि डिटर्मिनेंट 0 नहीं आना चाहिए इन्वर्स निकालने के लिए, और यहाँ कह रहे हैं सिंगुलर उसे कहते हैं जब डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है, तो डिटर्मिनेंट 0 भी काम आता है। जिस जगह डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा किसी मैट्रिक्स का तो वो हो जाएगा सिंगुलर नाम दिया गया है। और डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकते हैं, और डेट ए इक्वल टू 0, इस तरह से। मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर, अब नॉन सिंगुलर वर्ड था, अब नॉन सिंगुलर वर्ड भी आ गया। तो नॉन सिंगुलर कब होगा मैट्रिक्स, दैट इज इफ डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। सीधी सी बात, सिंगुलर तब होता है जब 0 होता है डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करना हमने सीखा हुआ है, 2 क्रॉस 2 का भी और 3 क्रॉस 3 का भी हम जानते हैं किस तरह से फाइंड। तो मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। उल्टा डिटर्मिनेंट ए 0 हो जाए सिंगुलर, नहीं होगा तो नॉन सिंगुलर, नाम सिंपल। सो वी हैव टू फाइंड आउट एवरी टाइम द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट तो निकालना होगा, डिटर्मिनेंट हमें निकालना आता है। फॉर डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 इट इज नॉन सिंगुलर। लेट ए इक्वल टू ले लिया मैट्रिक्स एक 2/2 का ले लिया, फाइंड इट सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। हमें पता है डिटर्मिनेंट निकालना आता है, तो हम चेक करते हैं कि सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर, चेक करें। तो डिटर्मिनेंट ए
इसका तो सिंपली निकल जाएगा प्रिंसिपल डायगोनल की मल्टीप्लिकेशन एलिमेंट की, 1 इंटू 3 3, और दूसरे वाले एलिमेंट्स दूसरा डायगोनल है उसकी मल्टीप्लिकेशन, बीच में माइनस का साइन, 6 2 12 -12 आ गया -9। अब ये नहीं सोचना नेगेटिव आ गया, नेगेटिव भले ही आ गया, जीरो तो नहीं आया, तो इसे क्या कहेंगे, इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए इक्वल टू -9 है, इज नॉट इक्वल टू 0, इसे क्या कह देंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब अगली टर्म है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान दीजिए सिमेट्रिक नाम लिखा है तो वेरी इंपॉर्टेंट, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर से स्क्वायर मैट्रिक्स की बात आ गई। अब इन्वर्स रूल के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स था, काफ़ी कुछ जाना हमने। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स बार बार रिवाइज करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे, ये मैंने फॉर्म बताई थी ना आपको कि ए आई जे एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है, पहली वाली प्लेस में A1 A2 ऐसे लिखते हैं, मैं बताती हूँ इसे। तो एक मैट्रिक्स ए आई जे इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान दीजिए, इफ ए आई जे इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई जे वैल्यूज, ये क्या कह रहे हैं मैं अभी समझाती हूँ। इफ़ ए ये मैट्रिक्स ले लिया, भले ऐसे डिनोट कर दीजिए, बट मैं नॉर्मली इस तरह से डिनोट करती हूँ, ये ज़्यादा सूटेबल है। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए ये मैट्रिक्स कैसा बना हुआ है। तो पहले वाले एलिमेंट की प्लेस को मैं क्या डिनोट किया, ध्यान दीजिए, ये वाले नोटेशन थी वो मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, A11 A12 A13, ये बीच वाले एलिमेंट्स को मैंने लोअर केस से डिनोट कर दिया, स्मॉल लेटर से, लोअर केस लेटर से। तो A11 क्या मतलब है, पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो है पहला कॉलम, पहला रो चल रहा है, देखिए पहला रो चल रहा है, दूसरा कॉलम A12, पहला रो चल रहा है, तीसरा कॉलम A13, अब ये दूसरा रो चल गया, ये दूसरा रो आ गया, दूसरा रो चल रहा है A21 पहला कॉलम, दूसरा रो चल रहा है दूसरा कॉलम, दूसरा रो चल रहा है दूसरा कॉलम, दूसरा रो चल रहा है तीसरा कॉलम, सॉरी हाँ तीसरा कॉलम 2 3 A23, रो तो ठीक दूसरा ही चल रहा है ना, पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम, रो पहले ही चल रहा है कॉलम बदलते गए, अब रो पहले तीसरा चल रहा है, रो 3 A31 रो 3 कॉलम पहला, रो 3 रो 3 दूसरा कॉलम, रो 3 तीसरा कॉलम। तो इस तरह से डिनोट करते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ए आई जे, आई और जे ये 1 2 3 ये वैल्यू है आई जे की, ए आई जे इक्वल टू जे आई, मतलब ये है A12, ये पहली वाली प्लेस शिफ्ट कर दी, देखिए ध्यान से, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। अगर ये वाली चीज़ें A12 इक्वल टू A21, क्या कह रही हूँ मैं, A12 इक्वल टू A21, A31 इक्वल टू A13, शिफ्ट, समझ रही हैं आप, A32 इक्वल टू A23, ये शिफ्टिंग प्लेसेस हैं जो A12 इक्वल टू ए, या हम सिंपली भी नॉर्मली भी समझ सकते हैं A13 इक्वल टू A13, या इस तरह से या रट्टा लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या डायगोनल को छोड़ दिया, प्रिंसिपल क्या किया, डायगोनल को छोड़ दिया, जो एलिमेंट्स बचे वो सीधा सीधा ये छोड़ दिया, इन्हें ये सेम होनी चाहिए, देखिए 2 2 सेम है, 8 8 सेम है, इस डायगोनल को क्या किया हमने, छोड़ दिया 2 2 सेम है, 8 8 सेम है, 5 5 सेम है, और तो कोई एलिमेंट बचा ही नहीं, राइट, ठीक है ना। तो इस तरह से हम चलेंगे, 3x3 मैट्रिक्स बन गया, 2 2 8 8 ये हमने छोड़ दिया, ठीक है ना, देन 8 8 5 5 ये सेम है, ये क्या कहना चाह रहे थे, सेम होनी चाहिए, इन्होंने जनरल फॉर्म में लिखा है कि इस तरह से सेम होना चाहिए, तो हमने डायगोनल को छोड़ दिया, बाकी एलिमेंट चेक कर ले। तो यहाँ पर देख सकते हैं वी कैन सी इट इज़ सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है बिकॉज A12 इक्वल टू A21, A12 इक्वल टू A21, क्या था एलिमेंट पर, A12 एलिमेंट पर क्या था, 2 था, A21 पर 2 था, इसमें कंफ्यूज ना हुई, सीधे सीधे चेक कर लीजिए, A31 पर A13 था, A31 पर A31 पर 8 था, A13 8 था, A32 पर A32 पर ये रहा, A32 पर A23 5 5 था एक्सेट्रा। तो हम क्या, हमने चेक किया कि ये सारे सेम है, सिमेट्री में है, सिमेट्री बन गई, तो सो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हमने ऐसे मैट्रिक्स को क्या कह दिया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आसान है। या एक और चीज़ है, एक और तरह से हम चेक कर सकते हैं ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वेरी इजी, इफ़ A ट्रांसपोज इक्वल टू A, ट्रांसपोज ले लीजिए, टर्म का दूसरा चेकिंग है, याद कर लीजिए, रट्टा लगाइए, A ट्रांसपोज इक्वल टू A आता है तो A सिमेट्रिक हो जाता है। इफ़ ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल टू A, ये लिखा है मैंने, इफ ट्रांसपोज A इक्वल टू A, तो नाउ A इक्वल्स टू क्या है, ये मैट्रिक्स लिया मैंने, ठीक है। अब वही वाला मैट्रिक्स है, 3x3 ऑर्डर का है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए प्रॉपर्टी चल रही थी, वेरी इंपॉर्टेंट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए प्रॉपर्टी चलती है। तो A ट्रांसपोज लिया, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम्स सेकंड कॉलम, थर्ड रो बिकम्स थर्ड कॉलम, या फिर
फर्स्ट कॉलम बिकम्स फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम बिकम सेकंड रो, थर्ड कॉलम बिकम थर्ड रो। ये देखा हमने, देखो ट्रांसपोज लिया और मैट्रिक्स सेम आ गया जी सेम। तो इसे क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसी तरह से स्क्यू सिमेट्रिक, जैसे सिंगुलर और नॉन सिंगुलर नाम आए थे, इसी तरह से सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक नाम आ गए। अब कंडीशन है फिर से, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, याद रखिए स्क्वायर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक वर्ड, ये दोनों चीज़ें स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ डील करती हैं। सिमेट्री आ गई ना, तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना चाहिए। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए implies a skew matrix, skew symmetric matrix if AGI। अब स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब ये नहीं है भी दोनों इक्वल ना हो, कि दोनों इक्वल ना हो। इसका मतलब ये है कि AIJ इक्वल टू माइनस AGI, माइनस आएंगे टर्म्स में फॉर ऑल आई वैल्यूज ऑफ AIJ। AAI और एक और कंडीशन है, टेकिंग J इक्वल टू I और AII, मतलब कि जो मेन डायगोनल एलिमेंट है वो सभी के सभी जीरो होंगे। अब कैसा मैट्रिक्स दिखेगा ये हम चेक करते हैं। तो लेट ए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम चेक करते हैं। लेट ए इक्वल टू, देखो हमारे यहाँ कैसे फॉर्म आ गई, वही वाला, अगर डायगोनल छोड़ूँ, डायगोनल देखिए जीरो है, प्रिंसिपल डायगोनल जीरो है सारे एलिमेंट, ठीक है। तो जो यहाँ एलिमेंट है, भले यहाँ पॉजिटिव रहे, दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। ये ज़रूरी नहीं कि कौन सी साइड वाला पॉजिटिव या नेगेटिव हो, बस एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। अब यहाँ पॉजिटिव था, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। समझ आ रही है ना। इस तरह से हमने एक V2/2 का ले लिया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, डायगोनल एलिमेंट इसके हमेशा जीरो होंगे, ये कंडीशन है। तो स्क्यू सिमेट्रिकल रट्टा लगाना होगा, याद करना होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, डायगोनल एलिमेंट जीरो, बाकी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। और स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। अभी ये ज़्यादा आसान लगता है, ट्रांसपोज लिया तो माइनस ए आ जाएगा। देखिए ए ट्रांसपोज लिया हमने, ये लिखा है ए ट्रांसपोज, ये था हमारा ए मैट्रिक्स। तो फर्स्ट रो बिकम्स, ये 0 1 2 फर्स्ट रो है, बिकम्स फर्स्ट कॉलम। -1 0 -4 सेकेंड रो बिकम्स second column, -1 0 -4। third row becomes -2 4 0, third column -2 4 0, -2 4 0। ये आ गया ट्रांसपोज, ले लिया हमने ट्रांसपोज। अभी ये जो मैट्रिक्स आया, ध्यान दीजिए, ये जो मैट्रिक्स आया है, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था हमारा, ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या था, ये था, ध्यान दीजिए, ये उसका नेगेटिव है। ध्यान दीजिए, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, -1 कह दूँ, माइनस कॉमन ले लूँ, या -1 की बात है, -1 की मल्टीप्लीकेशन या माइनस की, तो माइनस बाहर ले लिया तो क्या हुआ, माइनस बाहर लेने से क्या हुआ, ये देखिए ध्यान से, -1 बाहर लेने से ये हमारा वही वाला मैट्रिक्स आ गया, यही वाला सेम 0 1 2 -1 0 4, सेम मैट्रिक्स आ गया -1 लेने से, जो हमारा है -1 0 -4 -2 4 0 -2 4, सेम। तो सेम मैट्रिक्स आ गया ए, कंडीशन सेटिस्फाई होगी, आप भी चेक कर सकते हैं। तो -1 कॉमन ले लिया, आप देखिए -1 कॉमन लेने पर क्या होगा, अगर माइनस निकाल दिया मैंने बाहर, ये पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, सिंपल सी बात। -1 लेने से पॉजिटिव नेगेटिव में नेगेटिव पॉजिटिव बाहर निकाल लिया, तो ये निकाल लिया मैंने -1, ये देखिए -1 बाहर किया, ये आ गया मेरे पास, और ये ओरिजिनल मैट्रिक्स है ए।